In the previous lecture, we have discussed about the living organism and conclude that the living organism is those organism which have some common characteristics feature, and only on the basis of these features we can judge where an organism or a substance is living or non-living. We are know nearly 1.2 million organisms on the earth are identified. उसके बेटर स्टडी के लिए हम सिस्टमैटिक्स को पढ़ते हैं. द टर्म सिस्टेमा इस कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. सिस्टेमा मीन्स ऑर्डर और सीक्वेंस. Systematics is the scientific study that attempt to recognize, describe, name, arrange the diverse organism according to an organized plan based on unique feature of species and group. इसमें हम कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बेस पे, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसका नेमिंग करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं और फिर उसको एक सिस्टम में एक प्रॉपर वे में क्लासिफाइड करते हैं. इस पूरे प्रोसेस को सिस्टमैटिक्स कहा जाता है. अगर दूसरे शब्द में कहा जाए, इन द simple language, systematics is also defined as the science of diversity of organism in evolutionary context because it involves the shifting of unit. जब इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन साइकिल स्टार्ट हुआ, एक एक करके डेवलपमेंट होता गया, इवोल्यूशन होता गया और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता गया. सिस्टमैटिक्स उसी सीक्वेंस को, जो इवोल्यूशनरी कॉन्टेस्ट है, उसी क्रम को बैलेंस करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है और ऑर्गेनिज्म को उसी वे में क्लासिफाइड करता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ. सिस्टमैटिक्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग फोर फील्ड: आइडेंटिफिकेशन मीन्स आइडेंटिफाई करना, क्लासिफिकेशन उसको क्लासीफाई करना, डिफरेंट क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, नॉमेनक्लेचर उसका नेमिंग करना, एंड लास्ट टैक्सोनॉमी. सिम्पॉन्स एक साइंटिस्ट थे इन 1961. फॉर इंस्टेंस कंसीडर सिस्टमैटिक्स, उन्होंने एक डिफिनीशन दिया as the study of diversity of organism and all their comparative and evolutionary relationship based on comparative studies of anatomy, ecology, physiology and biochemistry. इनके हिसाब से जो सिस्टमैटिक्स है वो स्टडी करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी को, और वो स्टडी इस बेस पे करता है कि कंपैरेटिव स्टडी होता है वो सारे ऑर्गेनिज्म के एनाटॉमी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी इकोलॉजी क्या है, उसका इन्वायरमेंट से क्या किस तरीके का रिलेशन है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है. इस बेस पे सिस्टमैटिक्स जो ब्रांच ऑफ साइंस है वो स्टडी करता है. More than 1.2 million type of animal and about 0.5 million type of plant have already been identified, named and described. Here we are described above 4 point one by one. First, identification. Identification is a complete by biological key. कुछ की होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं जिनके आधार पे हम आइडेंटिफाई करते हैं. सबसे सिंपल एग्जांपल अगर दिया जाए तो जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग को हम मैमल में रखते हैं. मैमल एक क्लास है जिसको हम इस तरह, उसका बायोलॉजिकल की ये है कि द ऑर्गेनिज्म विच हैव मैमेरी ग्लैंड, ईयर पिन्ना, बॉडी एंड हेयर, ये तीन कैरेक्टर्स अगर होंगे तो फिर वो मैमल है. ये आइडेंटिफिकेशन का रूल है. सेकेंड वन इज क्लासिफिकेशन. Classification is the scientific study and ordering of organism in a series or group on the basis of their morphology, evolutionary way and other relationship.
इसमें हम उसके मॉर्फोलॉजी के बेस पे क्लासिफाइड करते हैं मोस्टली, और इवोल्यूशन साइकिल में वो किस स्टेज पे आया उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन उसका करते हैं, और उसकी जो रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज के बीच में उसके बेस पे उसको क्लासिफाइड करते हैं. थर्ड इज नॉमेनक्लेचर. Nomenclature is the present scientific method of naming of the microorganism, protist, fungi, plant and animal. इसमें कुछ रूल होते हैं जो यूनिवर्सल रूल होते हैं नॉमेनक्लेचर के, उसको फॉलो किया जाता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे. द नेक्स्ट वन इज टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द framing of law and principles of classification of the organism on the basis of their evolutionary relationship. इसमें हम evolutionary relationship के बेस पे उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको टैक्सा में, क्लास में, ग्रुप में डिवाइड करते हैं. जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको स्टडी किया जाता है, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे. इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. द फर्स्ट वन इज एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, मीन्स दोज कैरेक्टर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स एंसेस्टर्स, जो उनके पूर्वज से उनको मिला, वो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर होते हैं. डिराइव कैरेक्टर वो होते हैं जो कि इवॉल्व होते हैं एंसेस्टर से, लेकिन उसमें कुछ चेंज हो जाते हैं. एंड द लास्ट वन इज कंजर्वेटिव कैरेक्टर्स. ये कैरेक्टर्स एडॉप्टेड होते हैं. दीज कैरेक्टर विच चेंज लिटिल ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आर कॉल्ड कंजर्वेटिव कैरेक्टर्स. द सेकेंड पॉइंट होमोलॉजी, जिसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है. होमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन कॉमन एंसेस्टर्स बेस्ड ऑन जीन, फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट. बेसिकली होमोलॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेम इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन. वो ऑर्गन जिनकी ओरिजिन सेम है, डेवलपमेंट जो सबसे बेसिक लेवल पे इन द जाइगोटिक स्टेज पे हुआ वो सेम था, लेकिन उसके फंक्शन डिफरेंट है. एज लाइक विंग्स ऑफ बैट, हैंड ऑफ ह्यूमन, दोनों के ओरिजिन एक है, लेकिन जो बैट का विंग है यूजिंग फ्लाई and the hand of human is used for handing or pricking. Here a figure which are so homology. Flippers of seal, wings of bird, patagium of bat, forelimb of horse and human arm. ये 5 ऐसे ऑर्गन हैं जिनकी जो ओरिजिन है वो सेम है, फंक्शन डिफरेंट है. जो फ्लिपर्स होते हैं सील के वो यूज होते हैं स्विमिंग में. जो बर्ड्स की विंग्स होती हैं वो यूज होती हैं फ्लाई में. जो बैट है उसका पैटेजियम है वो भी फ्लाइंग में यूज होता है. जो हॉर्स का फोर लिम्ब है, हॉर्स की जगह हम कैट या डॉग कह सकते हैं, वो भी यूज एज अ रनिंग. एंड द लास्ट ह्यूमन आर्म्स यूज फॉर ग्रैप्सिंग. द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर. देयर इज अ नीड to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नाम जिसे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उसी नाम से पहचाना जाए. जैसे कोई एक क्रॉप है जिसका वीट है या राइस है, इट मे बी कि हम उसे वीट और राइस कह रहे हैं, लेकिन अदर कंट्रीज़ में वीट और राइस नहीं उसे कहा जाए. वहाँ का जो लैंग्वेज है जापानी या चाइनीज़, उसमें उसको कुछ और कहा जाए. इससे स्टडी में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता था. देन नॉमेनक्लेचर का नीड हुआ, और फिर इस नॉमेनक्लेचर को ईजी करने के लिए इन द प्लांट scientists name are based on agreed principle and criteria which are provided in ICBN. ICBN means International Code for Botanical Nomenclature. Same for the animals. The scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided by ICZN, means International Code of Zoological Nomenclature.
बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी बायोलॉजिस्ट है वो इन्हीं दो कोड जो हैं, जो सोसाइटी या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इनके ही प्रिंसिपल को फॉलो करती है। और एक बेनिफिट इससे ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, द सिंगल रूल विल बी अप्लाई एंड द नॉमेनक्लेचर विल बी ईजी. In modern nomenclature, each scientific name has two components. First is generic name and second is specific epithet. This system is providing a name with two components, so it is called binomial nomenclature. The first generic name is discuss about genus, and the second is specific epithet is discuss about species. Some rules are given by ICZN and ICBN regarding to the nomenclature of plant and animal, which are described below. The first rule is that all the scientific name should be from genus Greek or Latin. जितने भी साइंटिफिक नेम है वो या ग्रीक वर्ड होंगे या लैटिन वर्ड. इन द केस द नेम इज डिराइव फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज, देन इट शुड बी लैटिनाइज, उसे लैटिनाइज किया जाना जरूरी है. नेक्स्ट वन, सेकेंड रूल, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, while the second component denote the specific epithet or species. Next, both the word in the biological name when in the handwritten are separately underlined, or in the printing situation it is italic to indicate their Latin origin. And the last rule of nomenclature, name of an animal family by adding idea id to the stem of the name of the type genus, and the name of a subfamily by adding ini. For example, hominidae is the family of human being, the generic name is Homo sapiens. Cucurbitaceae, like a family of Cucurbita family at all. In next lecture we are discuss about taxonomy. Thank you.